आइए सुनते हैं आज की कहानी दास्तान दूसरे दरवेश की। दूसरा दरवेश संभल कर बैठ गया। उसने अपनी दास्तान शुरू की। उसने कहा, ऐ जमाने के सताए हुए साथियों, मैं फारस ईरान के सुल्तान का बेटा हूँ। मेरे पिता ने मेरी शिक्षा के लिए बड़े बुद्धिमान गुरु नियुक्त किए थे। मैंने 14 वर्ष की अवस्था में ही बहुत सी कलाएं सीख ली थी। उठने बैठने के तरीके, बोलने चालने का व्यवहार, सभी कुछ मैं सीख गया था। मेरी बहुत तीव्र इच्छा रहती थी कि मैं योग्य व्यक्तियों की संगत में बैठूं और देश विदेश के बहादुर राजाओं की दास्तानें सुनूं और सुनाऊं। मैं राज्य में बाहर से आने वाले उन यात्रियों को आमंत्रित करता था जो विदेशों से आते थे और उनसे नई नई दास्तानें सुनकर उन्हें बड़े बड़े इनाम देता था। मैंने उनसे सैकड़ों आश्चर्यजनक कहानियां सुन रखी थी, लेकिन उन सब में एक कहानी ऐसी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी और जिसे मैं बार बार सुनता था। वो कहानी ऐसी थी जिसने मेरे जीवन को ही बदल डाला। वो कहानी थी हातिम ताई की। ये कहानी मुझे बाहर की यात्रा से आए एक अनुभवी विद्वान जो इतिहास का परम ज्ञाता था ने सुनाई थी। किस्सा हातिम ताई का। हातिम ताई के समय में अरब में एक राजा राज्य करता था। उसका नाम था नौफिल। नौफिल में अनेक गुण थे, किंतु उसमें कुछ अवगुण भी थे। वो स्वयं को देश का सबसे बड़ा दानी समझता था और उसे इस बात का बड़ा घमंड था। एक दिन उसके दरबार में कुछ गाने वाले लोग आए जिन्होंने एक सुंदर सी कविता गाकर सुनाई। उस कविता में हातिम ताई की भूरी भूरी प्रशंसा की गई थी और उसे उस समय का सबसे बड़ा दानी बताया गया था। हातिम की इतनी प्रशंसा सुनकर नौफिल ईर्ष्या से जल उठा। उसने अपने सेनापति को तलब किया और उसे आदेश दिया, तत्काल अपने सैनिकों के साथ हातिम के कबीले की ओर कूच कर दो और उसे नष्ट भ्रष्ट कर दो। आदेश पाते ही नौफिल की सेना हातिम के कबीले को नष्ट करने के लिए चल पड़ी। हातिम को जब ये समाचार मिला तो उसने सोचा, सुल्तान नौफिल ने ये आदेश सिर्फ मेरी प्रसिद्धि से जलकर ही दिया है। मेरे कारण ही मेरे कबीले पर संकट आया है। अब अपने कबीले को बचाने का सिर्फ एक ही उपाय है कि मैं तुरंत यहाँ से कहीं दूर चला जाऊं और नौफिल का गुस्सा शांत होने तक वहीं छिपा रहूं। ये विचार कर हातिम वहां से भाग निकला और दूर एक पर्वत की गुफा में जाकर छिप गया। नौफिल को जब उसके भाग जाने का समाचार मिला तो वो और भी ज्यादा क्रोधित हो उठा। उसने सारे राज्य में ऐलान करवा दिया कि जो कोई हातिम को पकड़कर उसके सामने प्रस्तुत करेगा उसे सरकारी खजाने से सोने की 500 मोहरें इनाम में दी जाएंगी। इतनी कहानी सुनाकर दूसरे दरवेश ने थोड़ा विराम लिया और फिर अपनी आप बीती को आगे बताया। सुल्तान नौफिल का फरमान सारे राज्य में प्रसारित हो गया तो सैकड़ों लोग हातिम को पकड़कर सुल्तान के दरबार में पेश करने और 500 सोने की मोहरें हासिल करने के लिए लालायत हो उठे। अब हुआ ये कि संयोगवश एक दिन एक बूढ़ा गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ जंगल से लकड़ियां बीनता हुआ उसी गुफा के पास जा पहुंचा जिसमें हातिम छुपकर रह रहा था। बूढ़ा अपने चेहरे से पसीना पोंछता हुआ अपनी पत्नी से कहने लगा, हाय रे दुर्भाग्य, हमारा जीवन भी कितना कठिन है। गरीबी पीछा ही नहीं छोड़ती। दरिद्रता के कारण हमारे बच्चे कई कई दिन तक भूखे रह जाते हैं। न जाने कब पाक परवरदिगार हमारी फरियाद सुनेगा। बुढ़िया ने एक लंबी ठंडी सांस भरी, बोली, ये सब तो अपने अपने नसीब की बात है, इसमें किसी इंसान का क्या दोष। खुदा की जैसी मर्जी है उसी के मुताबिक तो चलना पड़ेगा हमें। अगर हमें हातिम मिल जाता तो उसे पकड़वाकर 500 सोने की मोहरें प्राप्त कर सकते थे, लेकिन ऐसे हमारे भाग्य कहाँ। बूढ़ा बड़बड़ाया। ये सुनकर उसकी पत्नी बिगड़कर बोली, हातिम के बारे में ऐसी बातें सोचते हो तुम तो सचमुच ही बहुत बेशर्म हो। तुम अपने दुखों का अंत हातिम जैसे दानी को मौत के मुंह में भेजकर करना चाहते हो। अरे हातिम पर तो अपने प्राण न्यौछावर करना चाहिए, न कि उसके प्राण लिए जाएं। अब आगे से हातिम के लिए ऐसे गंदे शब्द अपने मुंह से न निकालना। लेकिन बूढ़े ने जैसे अपनी पत्नी की बात अनसुनी कर दी और कहता ही रहा, हमें हातिम मिलना ही चाहिए, परंतु इस जंगल में उसे ढूंढना तो ऐसे ही है जैसे भूसे में सुई की तलाश करना। काश हम हातिम को पकड़ सकते। गुफा में छुपे हुए हातिम ने बूढ़े और उसकी पत्नी का एक एक शब्द सुना। उसने मन में सोचा, मेरे लिए ये कितने शर्म की बात है कि मेरे होते हुए ये लोग दुखी रहें। मैं इनकी गरीबी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगले ही पल वो गुफा से निकलकर उनके सामने आ खड़ा हुआ और बोला, तुम लोग मेरी ही तलाश में थे ना, मैं हाजिर हूँ। चलो मुझे अपने सुल्तान के पास ले चलो और इनाम पाकर अपनी दरिद्रता दूर कर लो। हातिम को यूं अचानक सामने पाकर पल भर के लिए बूढ़ा और बुढ़िया दोनों सकते में आ गए। उन्हें अपनी आंखों और कानों पर यकीन ही नहीं हुआ
क्या सचमुच उनके सामने हातिम ही खड़ा है? क्या इस स्वार्थ भरी दुनिया में कोई मनुष्य इतना महान भी हो सकता है जो दूसरों का दुख दूर करने के लिए अपने प्राणों की भी परवाह न करे? हातिम की महानता देखकर बूढ़ा शर्म से पानी पानी हो गया। गिड़गिड़ाते हुए बोला, ए हातिम मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो। हम कभी ऐसा पाप नहीं करेंगे। कुछ पल के लिए हमारे मन में जो लालच समा गया था उसके लिए हमें माफ कर दो। हाँ बेटा, हमें माफ कर दो। बुढ़िया भी बोल उठी, तुम मेरे पति की बातों का बुरा मत मानना। गरीबी ने इनका दिमाग खराब कर दिया है। तुम्हारे जैसे परोपकारी और दानी इंसान के लिए तो हम अपने प्राण भी न्यौछावर करने को तैयार हैं। हमारी दुआ है कि खुदा तुम्हें बहुत लंबी उम्र प्रदान करे। ये सुनकर हातिम ने कहा, मेरे रहते हुए तुम्हारे जैसे बुजुर्ग और उनका परिवार दुखी रहे, ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। तुम मुझे अपने सुल्तान के पास ले चलो। बूढ़ा और उसकी पत्नी बोले, कभी नहीं। तुम पर कोई आंच आने से तो अच्छा है कि हम भूखे मर जाएं। जिस समय हातिम को बूढ़े और बुढ़िया से ये वार्तालाप चल रहा था उसी समय उन्हें दूर से आते हुए कुछ सिपाही दिखाई दिए। ये देख बूढ़ा और बुढ़िया दोनों व्याकुल हो उठे। बोले, हातिम तुम जल्दी से गुफा में छुप जाओ। वो देखो सुल्तान के कुछ सिपाही तुम्हारी खोज में यहाँ आ रहे हैं। लेकिन हातिम ने उनकी बात न मानी और वो वहीं खड़ा रहा। सिपाहियों ने हातिम को पकड़ लिया और सुल्तान के पास ले चले। बूढ़ा और बुढ़िया भी रोते पीटते उनके पीछे पीछे चल पड़े। सिपाहियों ने हातिम को सुल्तान के सामने पेश कर दिया। इस पर नौफिल ने पूछा, तुम में से किसने इसे पकड़ा है? इनाम के लालच में हर सिपाही ने यही बात कही, इसे मैंने पकड़ा है हुजूर। इसके लिए मुझे बड़ी भागदौड़ करनी पड़ी है हुजूर। इनाम केवल मुझे ही मिलना चाहिए। बूढ़ा और उसकी पत्नी चुपचाप खड़े आंसू बहा रहे थे। उन्होंने एक शब्द भी मुंह से नहीं कहा। नौफिल बड़ी उलझन में पड़ गया कि वो किस सिपाही की बात का विश्वास करे। इतने में हातिम स्वयं बोला, सुल्तान यदि इजाजत हो तो मैं स्वयं ही बता दूं कि मुझे किसने पकड़ा है। नौफिल ने सहमति में सिर हिला दिया। हातिम बोला, सुल्तान मुझे इन सिपाहियों में से किसी ने नहीं पकड़ा। ये सब झूठ बोल रहे हैं। मुझे पकड़वाने वाले तो ये बूढ़े और बुढ़िया हैं। इन्हें ही इसके लिए इनाम मिलना चाहिए। सच्ची बात तो ये है कि जब ये बूढ़ा और बुढ़िया मुझे पकड़कर आपके दरबार में पेश करने के लिए ला रहे थे तो रास्ते में इन सिपाहियों ने इनसे मुझे छीन लिया था। ये सुनकर बूढ़ा और उसकी पत्नी चिल्ला उठे, नहीं ये झूठ है। इसकी बातों पर ध्यान न दीजिए हुजूर। हमारी गरीबी पर तरस खाकर हमें इनाम दिलवाने की नीयत से हातिम खुद ही यहाँ आया है। उन सब की बातें सुनकर नौफिल सोच में पड़ गया। हातिम को पकड़वाने का इनाम किसे दूं? उसने कुछ क्षण तक विचार किया और फिर यही निर्णय किया कि जब हातिम स्वयं इस बात की तस्दीक कर रहा है कि उसे बूढ़े और बुढ़िया नहीं पकड़ा है तो फिर निर्णय करने में विलंब क्यों? उसने बूढ़े और बुढ़िया को 500 मोहरे देने की आज्ञा प्रदान कर दी और सिपाहियों द्वारा झूठ बोलने पर उनके सिरों पर जूते लगवाए और उनका मुंह काला करवा के गधों पर बैठाकर नगर भर में घुमाने की आज्ञा प्रदान की। हातिम के व्यवहार से सुल्तान नौफिल बहुत प्रभावित हुआ। उसने देख लिया कि हातिम तो बहुत ही सज्जन व्यक्ति है जो दूसरों की सहायता करने के लिए अपने प्राण तक देने से नहीं कतराता। ऐसे व्यक्ति से शत्रुता करना तो यकीनन बहुत बुरी बात है। ये सोचकर उसने हातिम से मित्रता कर ली, उसे अपनी बराबरी का स्थान दिया और उसकी रियासत उसे वापस कर दी। हातिम की ये कहानी सुनाकर दूसरे दरवेश ने आगे कहा, ए दरवेशो, जब मैंने हातिम की उदारता की कहानी सुनी तो मैं बड़ा लज्जित हुआ। मैंने निश्चय किया कि मैं भी हातिम की तरह ही बनकर दिखाऊंगा और दीन दुखियों और जरूरतमंदों की सहायता किया करूंगा। तब मैंने तुरंत एक शिल्पकार को बुलाया और उसे आदेश दिया कि वो एक अति सुंदर भवन का निर्माण करे जिसमें 30 दरवाजे हों। मेरे आदेश पर उस शिल्पकार ने शीघ्र ही एक ऐसा भवन तैयार कर दिया। प्रतिदिन सवेरे में उस भवन में जा बैठता और संध्या तक गरीबों और जरूरतमंदों को अशर्फियां बांटता। जो भी व्यक्ति जिस वस्तु की आवश्यकता बताता उसे तुरंत दिलवा देता। नियम ऐसा था कि जो भी व्यक्ति जिस दरवाजे से उस भवन में प्रवेश करता था उसे 1 सोने की अशर्फी दे दी जाती थी। मैं बहुत खुश था क्योंकि मुझे विश्वास हो गया था कि मैं हातिम से बड़ा दानी बन गया था। इतना धन तो हातिम कभी भी न दे सकता था। मुझे इस बात पर भी घमंड हो गया कि अब मैं देश का सबसे बड़ा दानी बन गया हूँ। एक दिन फकीर खैरात लेने के लिए मेरे उस भवन में पहुंचा। उसने एक एक करके 30 द्वारों से भवन में प्रवेश किया और 30 अशर्फियां ले ली। इसके बाद वो फिर पहले दरवाजे पर पहुंच गया। वो देखकर मुझे क्रोध आ गया। मैंने कहा, फकीर तू बड़ा ही लालची मालूम पड़ता है। तेरा लोभ कम नहीं होता। तूने 30 दरवाजों पर आकर 30 अशर्फियां तो हासिल कर ली और अब दोबारा से पहले दरवाजे पर खड़ा हुआ है। पहले इन अशर्फियों को खर्च तो कर ले, फिर आकर मांगना। मेरी बात सुनकर वो फकीर नाराज हो गया। उसने सारी अशर्फियां जमीन पर फेंक दी और गुस्से में भरकर बोला, ले अपना धन अपने पास रख और फिर कभी उदार बनने का ढोंग मत करना। मैंने बहुत से देशों की यात्राएं की हैं
किंतु बसेरे की शहजादी के सिवा किसी को भी उधार नहीं पाया। अब तो मैं बहुत लज्जित हुआ। उससे बार बार क्षमा मांगी और कहा, ए फकीर, मेरी गलती को माफ कर दो। तुम जो चाहो ले जाओ, लेकिन मेरे यहाँ से खाली हाथ मत जाओ। किंतु वो न माना। बोला, अब तो मैं तेरे सारे धन पर भी नहीं थूकूंगा। मैं चाहता हूं कि तू मेरी बात याद रखना। अपने मन में महान दाता बनने का घमंड कभी मत लाना। ये कहकर वो तेजी से वहां से निकल गया। फकीर तो चला गया, किंतु मेरे मन पर एक बोझ सा छोड़ गया। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर वो फकीर था कौन, वो चाहता क्या था, ये बसेरे की शहजादी कौन है, वो मुझसे बड़ी दानी कैसे हो सकती है। फकीर की बातों ने मेरे मन में उस राजकुमारी को देखने की इच्छा आग की तरह भड़का दी थी। कुछ दिनों बाद मेरे पिता का देहांत हो गया और मुझे अपने देश की सत्ता सौंप दी गई। मैं राजगद्दी पर बैठा, किंतु उस शहजादी को देखने की लालसा हृदय में समाप्त नहीं हुई। एक दिन मैंने सारा राजकाज अपने प्रधानमंत्री को सौंपा और बसरा के लिए चल पड़ा। एक लंबी यात्रा करने के बाद मैं बसरा पहुंच गया। बसरा के निवासियों ने मेरा पुरजोर स्वागत किया। वहां जो भी मिलता अपनी हैसियत से बढ़कर मेरा स्वागत करता। नगर के एक व्यक्ति ने मेरी बड़ी खुशामद करके मुझे अपना अतिथि बनाया। उसने मेरी बहुत आवभगत की। मैं 3 दिन तक उसके यहाँ रुका। चौथे दिन जब मैंने उससे जाने के लिए आज्ञा मांगी तो मुझे भेजने को तैयार न हुआ। बहुत मुश्किल से मैं उससे आज्ञा ले पाया। इस पर उसने कहा, ऐ मेरे मुअज्जिज मेहमान, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अब ये मकान और इसमें रखी सारी सामग्री तुम्हारी है। तुम जिस तरह से इसका उपयोग करना चाहते हो करो। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जब वो किसी तरह नहीं माना तो उसने मकान को ताला लगाकर चाबी मुझे सौंप दी और वहां से चला गया। उसके जाने के पश्चात एक दूसरा व्यक्ति वहां पहुंच गया और वो बड़ी खुशामद करके मुझे अपने घर ले गया। पहले व्यक्ति की भांति उसने भी अपना मकान और उसमें रखी अपनी सारी सामग्री मुझे दे दी। मैंने उसे बहुत मना किया, किंतु वो भी न माना और बोला, यदि शहजादी को पता चल गया कि मेरे यहाँ कोई अतिथि आया था और मैंने पूर्ण रूप से उसका स्वागत नहीं किया तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। अब तो मेरी उस शहजादी से मिलने की इच्छा और भी तीव्र हो गई। मैंने अपने मेजबान से कहा, भाई मेरा एक काम कर दो, मेरा एक पत्र अपनी शहजादी की सेवा में पहुंचा दो। ये कहकर मैंने शहजादी के नाम एक पत्र लिखा और उसे अपने मेजबान को दे दिया। मेरा मेजबान खुशी खुशी उस पत्र को शहजादी के पास ले गया। मैंने अपने पत्र में लिखा था कि ऐ उदार शहजादी, मैं स्वयं भी अपने देश का राजा हूँ। मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, किंतु आपकी सज्जनता और उदारता की कहानियां सुन सुनकर मैं आपके दर्शन की अभिलाषा लेकर यहाँ तक आया हूँ। यहाँ पहुंचकर मैंने जो कुछ भी आपके बारे में अपने देश में सुना उससे भी कहीं बढ़कर आपको पाया। अब मेरी इच्छा है कि आप मुझे अपनी सेवा में स्वीकार करें, अन्यथा मैं अपनी सारी जिंदगी पागलों की तरह मारा मारा फिरता रहूंगा। मेरे पत्र का उत्तर शहजादी ने तुरंत ही भेज दिया। उसने पत्रवाहक के हाथों कहलवाया कि शहजादी बसरा में आने वाले हर मेहमान की हर इच्छा पूरी करती है। मेहमान की इच्छा से राखों पर कल सुबह मैं अपने अतिथि से मिलने को तत्पर रहूंगी। अगली सुबह मैं अपने मेजबान के साथ शहजादी के महल में पहुंच गया। कुछ ही देर बाद महल की कुछ सेविकाएं मेरे पास आई और मुझे आदर पूर्वक शहजादी के पास ले गई। महल की सुंदरता देखकर मेरी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। मैं शहजादी के पास पहुंचा। वो सच्चे मोतियों से टके कपड़े पहने हाथी दांत के सिंहासन पर बैठी थी। उसके सिर पर हीरों से जड़ा एक बहुत ही खूबसूरत ताज जगमगा रहा था। उसके चेहरे पर रेशमी कपड़े की एक भीनी सी नकाब थी, जिसमें से उसकी सुंदरता उसी प्रकार छन छन कर आ रही थी जैसे किसी बादल के टुकड़े के पीछे से पूर्णिमा के चांद की चांदनी छन छन कर निकलती है। उसने मुझे बकवल के दीवान पर बैठाया और बोली, स्वागत है मेरे मेहमान का, कहिए क्या सेवा करूं आपकी। मेरी तो जैसे बोलती ही बंद हो गई थी। उसका रूप, उसकी सुंदरता देखकर मेरे होशो हवास जैसे गुम हो गए थे। मैं एकटक उसके चेहरे की ओर देखे जा रहा था। उसकी आवाज भी इतनी मधुर थी जैसे जल तरंग बज उठे हों। थोड़ी देर बाद मैं बोला, ए बसरे की शहजादी, जब से मैंने तुम्हारे नाम के चर्चे सुने हैं, मेरी बड़ी चाहत थी कि तुमसे मिलूं। मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत बेताब था। शहजादी के होठों पर एक हल्की सी हंसी खिल गई। वो मधुर स्वर में बोली, अब तो तुमने मुझे देख ही लिया है। मुझे बताओ कि तुमने क्या देखा। जो भी देखा उससे कहीं अधिक है जो मैंने कानों से सुना था, मैंने उत्तर दिया। इस बार वो एक जोरदार ठाका लगाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने ठहरे हुए पानी में कंकड़ियां फेंक दी हो। मैंने कहा, सुना है तुम हर मेहमान की इच्छा पूरी करती हो। ठीक ही सुना है तुमने। वो बोली, तुम कुछ मांग कर तो देखो। तुम्हें धन चाहिए या मेरे दरबार में कोई सम्मानीय ओहदा? बताओ, तुम जो चाहते हो वही तुम्हें मिल जाएगा। मैंने कहा, ए शहजादी, मुझे इनमें से कोई भी चीज नहीं चाहिए,
क्योंकि मैं स्वयं फारस देश का सुल्तान हूँ। मेरे पास भी धन दौलत की कोई कमी नहीं है। हाँ, यदि तुम देना ही चाहती हो तो मुझे अपना हाथ दे दो, मुझसे विवाह कर लो, बस यही मेरी इच्छा है। मेरी बात सुनकर शहजादी किंचित गंभीर हो गई। बोली, विवाह तो मैं तुमसे कर लूं, पर क्या तुम मेरे मेहर, वो धन जो इस्लाम की रीति के अनुसार विवाह के समय पति अपनी पत्नी को देता है, की रकम अदा कर सकोगे? क्यों नहीं कर सकूंगा, मैंने तुरंत कहा। तुम मांग कर तो देखो, मैं अपने देश का सारा खजाना तुम्हारे कदमों में लाकर डाल दूंगा। मुझे खजाने की जरूरत नहीं है, उसने कहा। खजाना तो मेरे पास भी बहुत है, मेरा सारा कोषागार मुंह तक भरा हुआ है। तब फिर तुम्हें क्या चाहिए? मैंने हैरत से उसके चेहरे की ओर देखते हुए पूछा। वो बोली, मेरे दरबार में अनेक लोग विदेशों की यात्रा करके आते रहते हैं। वे अपनी यात्राओं के अनुभव मुझे सुनाते रहते हैं। आजकल एक ऐसा ही यात्री मेरे यहाँ आया हुआ है। अपनी विदेश यात्रा के दौरान उसने एक विचित्र घटना देखी थी। वो उसका रहस्य नहीं समझ सका। तुम यदि उसकी उस यात्रा का रहस्य मालूम कर मुझे बता सको तो मैं तुम्हारे साथ विवाह कर लूंगी, यही मेरा मेहर होगा। उसकी मांग सुनकर पल भर के लिए मैं चकरा सा गया। फिर बोला, मैं तैयार हूँ। तुम उस यात्री को बुलाओ और उससे कहो कि वो उस घटना को एक बार मेरे सामने दोहराए। तब शहजादी ने उस यात्री को बुलवाया और उससे कहा, तुम उस घटना को एक बार फिर से मेरे मेहमान को सुनाओ। मेरे आग्रह पर उस यात्री ने कहा, ऐ शहजादी, आदरणीय मेहमान, शहजादी साहिबा ने आपको बताया ही होगा कि मैं एक पर्यटक हूँ और देश विदेशों की यात्राएं करता हूँ। इस बार यात्रा के दौरान मैं एक ऐसे देश में पहुंच गया जिसका नाम नीमरोज है। वहां मैंने एक विचित्र दृश्य देखा। मैंने देखा कि सभी नगरवासी काले कपड़े पहने सिर झुकाए एक मैदान की ओर चले जा रहे हैं। उनमें से कुछ रो रहे थे और कुछ अपने बालों को नोच रहे थे। मैदान की ओर जाने वाले उन लोगों में स्त्री, पुरुष और बालक सभी थे। मैदान में पहुंचकर वे सब किसी भयंकर घटना का इंतजार करने लगे। इतने में रेगिस्तान की ओर से 16-17 वर्ष का एक नवयुवक एक कद्दावर सांड पर सवार होकर आता दिखाई दिया। उसके पीछे एक खूबसूरत सा गुलाम हाथों में कुछ थामे हुए था। उस नवयुवक का चेहरा क्रोध से लाल हो रहा था और वो सांड जिस पर वो सवारी कर रहा था उसके मुंह से भी झाग निकल रहे थे। युवक के हाथ में एक नंगी तलवार थी। नगरवासियों के समीप पहुंचकर वो युवक सांड की पीठ से नीचे उतरा और लोगों के बीच से गुजरने लगा। उसके पीछे चलता हुआ गुलाम अपने हाथों में थमी वस्तु को सबको दिखाता हुआ चल रहा था। जो भी उस वस्तु को देखता वो फूट फूट कर रोने लगता था। अचानक युवक रुका। उसने मुड़कर अपना रुख पीछे चलते गुलाम की ओर किया और तलवार के एक ही प्रहार से उस गुलाम की गर्दन उड़ा दी। फिर वो सांड पर बैठकर वापस रेगिस्तान की ओर चला गया। ये दृश्य देखकर मेरे फरिश्ते कूच कर गए। मैं दहशत के मारे थरथर कांपने लगा। कुछ देर बाद जब मैंने वहां उपस्थित लोगों से उस घटना के बारे में पूछा तो सभी ने जैसे अपनी जबानें सी ली। किसी ने भी मुझे कुछ न बताया। यहाँ आकर पहली बार मैंने शहजादी को उस घटना के बारे में बताया। ये है मेरी कहानी। ये कहकर वो यात्री खामोश हो गया। यात्री अपनी कहानी सुना चुका तो शहजादी ने कहा, ए फारस के सुल्तान, बस उसी दिन से मैं दिन रात इसी विषय में सोचती रहती हूँ। यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो नीमरोज जाकर इस बात का पता लगाओ कि वो युवक कौन है और उसने अपने गुलाम को क्यों मार डाला था। ये भी कि लोग उसे देखकर रोते क्यों हैं। यदि तुम इन सब बातों का पता लगा सको तो मेरा विवाह तुम्हारे साथ पक्का हुआ समझो। तुम यही समझो कि इन प्रश्नों का उत्तर ही मेरी मेहर है। मैंने उसकी बातें सुनकर कहा, मैं अपनी जान पर खेलकर भी तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर लाने की कोशिश करूंगा, किंतु मेरी एक विनती है। कहो, क्या कहना चाहते हो? शहजादी ने कहा। जाने से पहले जरा अपना भेद भी तो बता जाओ। मैंने कहा, तुम कौन हो? तुम्हें इतना धन कहाँ से मिला? संसार का कोई भी राजा इस प्रकार अपने धन को नहीं लुटा सकता। जब तक तुम मेरे इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगी मैं व्याकुल ही रहूंगा। ये सुनकर शहजादी मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी जिज्ञासा उचित ही है। सुनो, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देती हूँ। ये कहकर उसने अपनी कहानी सुनानी आरंभ की।